सवाल पूछा तो सर ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मुझे खुशी हुआ कि आपने ये सवाल पूछा कि कंपनी को क्या बचता है, क्योंकि आपसे कभी कोई फील्ड में ये सवाल पूछ दिया तो आप उस सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपका ये सवाल जान करके। तो हमारी कंपनी को आज टोटल इनकम होती है, दो प्रकार से हमारी कंपनी को इनकम होती है। पहला है सेल्स पे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा इनकम आता है कंपनी को सेल्स से, जो हम ज्वाइनिंग निकालते हैं उससे। तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब का कहना है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कॉस्ट हमारा लमसम 25% होता है, यहां से 5% इनको बचता है ज्वाइनिंग में, ठीक है। और रिपर्चेज में जो आता है, रिपर्चेज के सेल से, उसमें भी इनको 5% बचता है। टोटल हमारी कंपनी को 10% बचता है, और उसी 10% में सारा काम वो करते हैं, 10% बचती है। टोटल डिस्बर्समेंट कितना देते हैं, बहुत आदमी का सवाल ये आता है जी सर। टोटल हमारा जो प्रोडक्ट 15,000 का प्रोडक्ट देते हैं, कितना डिस्बर्समेंट देते हैं? जी सर, वो बताओ। समझे कौशल सर? हमारा, मैं बता दिया सर कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी हम लोग करते हैं, हमारे कंपनी में डायरेक्टर साहब का जो लागत है वो 25% लगता है, बाकी 70% हमें बांट देती है ना। बाकी 5% में अपना खर्च, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, वहाँ जो ऑफिसर काम कर रहे हैं उन लोगों में, मतलब 5% सेल से और 5% रिपर्चेज से 10% कंपनी को बचता है, उसी में अपना पूरा खर्च चलाती है। देखिए, जो नया फोल्डर है ना, नया फोल्डर में आप देखेंगे उसमें कंपनी क्लियर लिखती है कि एक सेल्स पॉइंट में कितना पैसा जो है प्रोडक्ट के ऊपर जा रहा है और कितना पैसा पे आउट के ऊपर जा रहा है। आप ना इस फोल्डर के ऊपर देखिएगा, फोल्डर में क्लियरली लिखा है। इसी को देखिए, रिपर्चेज जो प्लान आया था ना, इसी को कहा गया कि ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्केट में आएंगे, यार कहां से दे रही तुम्हारी कंपनी इतना पैसा, कैसे दे रही है 1 करोड़ का इनकम। तो हम कोई मतलब घर में बना के या संजीव सर अपना बैलेंस बना के नहीं दे रहे हैं। कंपनी ने क्या किया, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। आप फोल्डर के अंदर देखिएगा, न्यू फोल्डर के अंदर, उसमें वैसा एग्जैक्ट एकदम नहीं लिखा है कि 200 इधर डालो, 100 इधर डालो, ऐसा करे, कैलकुलेशन किया उसमें। उसने कंपनी ने क्या दिखलाया कि आप जो पैसा दे रहे हो उसका 1 एसपी का 98 रुपीज कहां जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर में, है ना। 1 एसपी प्रोडक्ट में जाता है, 1 एसपी का 98 रुपीज। आप फोल्डर देखेंगे जिसके पास होगा नया, मतलब 98, मान लीजिए कि एक डेंटोडॉक का कीमत है हमारा 210 रुपए, 1 एसपी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 98 रुपीज कहां जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, क्लियरली एकदम बिल्कुल। आप देखें, इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। ये इतना गट्स नहीं है दूसरी कंपनियों के एमडी में कि खुल के लिख दें। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी को बहुत आगे जाना है। अभी इसने क्लियर लिख दिया कि 1 एसपी के अंदर कितना पैसा हम प्रोडक्ट में लगा रहे हैं और कितना पैसा हम लोगों को बांट रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई क्लेम करता है ना, तो उसको बोलिए कि भैया तू ऐसा कर, एक आरटीआई कर, क्या कर, आरटीआई कर, कंपनी को पैसा हम देंगे। अगर गलत हुआ तो भैया तूने मेरी जिंदगी बचा ली, अगर तू गलत हुआ तो 420 के केस में अंदर जाएगा। सही है, कहीं से क्लियरली बिल्कुल मेंशन है कि कितना पैसा आपके, मान लीजिए कि 100 एसपी का आपने पैसा दिया, तो 100 एसपी में 98 into 100 उतना पैसा प्रोडक्ट के बनने में चला गया या पे आउट में चला गया, क्लियर लिखा है। अब कितना पैसा बनने में चला गया, और उसी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन आपका मैचिंग में फिर कैलकुलेशन करके दिखलाया गया, बोनस में कैलकुलेशन करके दिखलाया गया। और ये तो सर की सोच है कि चलो भाई 5% और मुनाफा अपना कंपनी का कम करो और मुनाफा में दे दो। यस और नो? ये तो सोच है कंपनी की कि वो क्या करते हैं कि बिल्कुल रखने के मूड में नहीं है, सारा कुछ देने के मूड में। कल मैंने भी एक ही बात कही थी कि कंपनी के एमडी हमारे कंपनी के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले हमारे एसोसिएट, हमारे जितने फाइटर्स हैं उनके बारे में पहले सोचती है। यार कोई भी हम जो कदम उठा रहे हैं उससे हमारे एसोसिएट को नुकसान नहीं होना चाहिए। रिपर्चेज पहले था कोई फायदा नहीं था, अभी रिपर्चेज में कमीशन आता है कि नहीं आता है? आता है। आपका अपना सेल्फ रिपर्चेज का कमीशन है, टीम रिपर्चेज का कमीशन है। अभी फिर से अभी जो न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसका आपका मैचिंग प्लान से कोई मतलब नहीं होगा। दबा के कमीशन उसमें लीजिए, आप दबा के जितना कमा सकते हैं कमाइए। तो इच अपग्रेडेशन
मिसकंसेप्शन किया गया है मार्केट के अंदर में इन चीजों को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके कि ये हो गया, आपको आपकी कंपनी को वो कर दिया, पैसा काट के दिया, नथिंग। आप करके तो देखिए कि जो बिजनेस कर रहे थे और अभी कर रहे हैं तो उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। सही है। फोल्डर में आप देखेंगे, न्यू फोल्डर के अंदर जिनके पास होगा उसमें ऑलमोस्ट रिपर्चेस प्लान को डिस्कस किया गया है। लीगलिटी वे में वही प्लान मार्केट के अंदर हम देते हैं लीगल वेज में। आज क्या है, आज मान लीजिए कि एक आईडी से आप 5 रेफरेंस खुलेगा आपको। आप मान लीजिए ऐसे अगर मैपिंग करेंगे तो क्या होता है, अभी एसएओ एसडीओ जाता है, इस तरह से जाता है कि नहीं जाता है? मान लीजिए एक आईडी है, इस तरह से ये एसएओ है और एक एसडीओ है, ठीक है, ऐसा होता है ना। मान लीजिए कि इस आईडी का रेफरेंस आपने एसएओ में दिया, ठीक है, और फिर से अगर दे दिया तो इसी में ब्रांच बन जाएगा आपका। आईडी लगाते हैं, कितने लोग आईडी लगाते हैं? और यस सर, कितने लोग? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे यही लीगल प्लान है और यही मैथमेटिकली कैलकुलेटेड प्लान है जिसको मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी तो गाइडलाइंस आया है, लॉज नहीं आया है। डायरेक्ट से लिखा क्या आया है? अभी गाइडलाइंस आया है, लॉज नहीं आया, कानून नहीं आया है। और उसी कानून के लिए कहीं ना कहीं हमारे एमडी संजीव सर और जितने भी एमडीज हैं प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके ऊपर लॉज आ जाए, कानून आ जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं कानून जो आएगा इसी को आपको फाइनल करना है, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन जी आपका? कुछ सवाल क्लियर हुआ? बिल्कुल है ना कि पैसा कैसे बट रहा है, होना चाहिए कि भाई हम पैसा दे रहे हैं डेंटोडॉक का तो कितना मैन्युफैक्चरिंग में है। कभी आपका कोलगेट का मालिक एमडी जो है बतलाएगा नहीं, वो पेप्सोडेंट का मालिक। अरे दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी के एमडी नहीं बतलाएंगे आपको। और हमारे कंपनी के एमडी एकदम ठोक के बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारा इतना पैसा लिया और इतना पैसा हमने प्रोडक्ट में लगाया और इतना पैसा हमने बांट दिया। बिल्कुल सर। यस और नो? यस सर। इतना बड़ा दिल वाला कहां से मिलेगा? जोरदार ताली। जो नया फोल्डर है इसमें यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर पीपल, जस्ट उसके नीचे देखिए। सबके पास फोल्डर है? यस। किनके पास नहीं है हाथ खड़ा करेंगे। अभी सर, अभी नहीं या फिर कभी नहीं? किनके पास? आप लोग पास फोल्डर नहीं है तो आप लोग अपने अपने डायरेक्ट अप्लायंस से ले लीजिएगा। वो सर लाए हुए नहीं। हाँ है तो हाथ मत उठाइए। उस फोल्डर को अगर पूरा आप पढ़ लेंगे ना तो टोटल सवाल का जवाब वही मिल जाएगा। तो चलिए, आज आप लोगों ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हुआ सवालों के जवाब देने में। तो क्या आप सारे लोग? हाँ। सर जी एक सवाल मेरा और है। हाँ बोलिए सर। सर हाँ बोलिए। सर हमने इतने प्लान देखे हैं सर इसमें,